चलिए पहले बच्चों देखते हैं अगले सेशन में। देखिए क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी दी गई है, ये दी गई है। ठीक है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या दिया गया है, इस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = Q × 2L दिया गया है। Q = कितना हो गया, Q = आपका हो गया Ne हो गया। ठीक है, और Q का मान कितना हो गया बेटा, Q का मान N = 1 और E = 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। Q का मान रख दिया, 12 का मान 0.53 हो गया। ठीक है, 19 में 19 और 10 कितनी हो गई, 19 और 0.53 की 1.6 में इंटू करोगे तो 0.848 आ जाएगा। समझ गए, और साथ में क्या होगा 8.48 इंटू 10⁻30 कर दोगे। ठीक है, 29 एक डेसिमल शिफ्ट कर लिया तो 29 और एक कितना हो गया, 30 हो गया। ये था आपका पहला न्यूमेरिकल, इजी सा छोटा सा न्यूमेरिकल था, समझ में आ गया होगा सभी बच्चों को एक बार में। ठीक है बेटा, सभी को समझ आ गया, अच्छे से क्लियर हो गया ना सभी को। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 20 माइक्रोकूलम के दो बराबर विपरीत आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, इस वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण P। ठीक है बेटा, तो क्या कह रहा है, के आघूर्ण का मान बताना, तो P = Q, हमारे इनके बीच की दूरी हो गई बेटा, ये बेटा 2 माइक्रोकूलम आएगा, 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, Q का मान 2 × 10, क्योंकि हम क्या करते थे, कोई एक आवेश लेते थे, 3 × 10⁻, 3 दूनी कितना हो गया 6, और 6 और -8। प्रश्न क्लियर हो गया सभी, समझ में भी आ गया होगा, कुछ नहीं किया। 10 की घात देखिए -6 और 10 की घात -2 कितना हो गया, 10 की घात -8 हो गया, तो 6 × 10 की घात -8 हो गया बेटा। ठीक है, ये आ गया हमारे सेकंड प्रश्न का आंसर, क्वेश्चन नंबर 36। चलते हैं 37 की ओर। प्रश्न नंबर 37 क्या कह रहा है, HCl दिया गया है कितना, 3.4 × 10⁻30 कूलम प्रति मीटर, और H व Cl आयन के बीच का विस्थापन हमें ज्ञात करना है। विस्थापन यानी कि दूरी ज्ञात करनी है। P का मान वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हमें ये दे दिया। संकेत में क्या कह रहा है, प्रत्येक आयन पर आवेश कितना है, आवेश हमारा इतना है, Q दे दिया और P दे दिया। P का मान ये, और देखिए यहाँ पर Q का मान कितना है, Q का मान हमारा दे दिया है ये वाला, तो 12 हमें ज्ञात करना है। P का मान रखा ये, Q का मान रखा है, 12 हमें ज्ञात करना है। गुना की चीज आ गई भाग में, 3.4 और 10 की घात -30 के भाग में आ गया 1.10 की घात -19, और क्या किया है 19 में से ऊपर आ गया 19 प्लस का हो गया, बची 11, और डेसिमल से 16, 16 से 34 को भाग कर कितना आ गया 2.125 × 10 की घात -11 करता हूँ। तीसरा न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया हो। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया ना अच्छे से, अगर डाउट है तो पूछ लो, कुछ भी नहीं किया। P का मान रखा, Q का मान रखा, जो कटा काट दिया, सीधा आंसर, छोटा सा न्यूमेरिकल था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 38 की ओर चलते हैं बेटा। देखिए क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 38 आपका। प्रश्न नंबर 38 कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच की दूरी कितनी है, ये है। ठीक है, बीच की दूरी कितनी हो गई ये, तो उनका द्विध्रुव आघूर्ण हमें ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करना है, द्विध्रुव आघूर्ण, तो P = Q × 2L। ठीक है, P बराबर क्या करना है, पहले में उनका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि विराम अवस्था में, पहली बात कह रहा है विराम अवस्था में है तो क्या होगा, तो देखिए क्या हो जाएगा, Q = N = 1, E = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है बेटा, मान रखेंगे, और देखिए क्या कह रहा है, दूरी कितनी दी गई है ये, तो P बराबर कितना हो जाएगा 10⁻⁻19 गुना 12 कितना है, 12 दिया 3 × 10 की घात -, तो देखिए 19 और 12 कितना, 1.6 की 0.53 में इंटू, फटाफट से इंटू करिए, आया किसी का आंसर, तो देखिए बेटा मैं बता देता हूँ कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके आ रहा है 0.848 आ रहा है, इंटू 10 की घात -31। ठीक है, एक डेसिमल शिफ्ट कर लो, तो 8.48 गुना 10 की घात -32 कूलम। ठीक है, क्लियर हो गए सभी को, आसानी से क्लियर हो गया होगा बेटा सभी को। अब देखिए क्या कर रहा है, औसत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, यदि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में गति करता है, तो औसत द्विध्रुव आघूर्ण बेटा समझना ध्यान, द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, द्विध्रुव क्या कहेंगे, जब ये हमारा क्या होगा बेटा, बार बार घूमेगा। ठीक है, तो बार बार इसकी दिशा, इसकी जब वृत्ताकार कक्षा, इसकी दिशा विपरीत होगी। ठीक है, परिवर्तित होगी, तो एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो हमारी दिशा होगी, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक द्विध्रुव की जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर को एक समान वैद्युत क्षेत्र में, ठीक है बेटा,
चलिए तो आगे क्या करते हैं, देखो क्या कह रहा है, एक वैद्युत ध्रुव आघूर्ण जिसकी लंबाई कितनी है 4 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी दी है 4 सेंटीमीटर, वैद्युत क्षेत्र दे दिया ये और 30 डिग्री पर रख दिया हमने इसको। लंबाई कितनी है किसी वैद्युत ध्रुव की 4 सेंटीमीटर और एक समान वैद्युत क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर इतने न्यूटन का ये बल आघूर्ण हमारा आरोपित कर रहा है। तो द्विध्रुव आघूर्ण की अधिकतम द्विध्रुव लिखना था बेटा, अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण की गणना हमें करनी है। ठीक है, तो क्या होगा अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण, देखिए 12 इजिकल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लोगे 4 गुना 10 की घात -2 मीटर हो जाएगा। ई बराबर कितना दिया है 10 की घात 4, थीटा बराबर दिया है 30 डिग्री। ठीक है बेटा, और है टो क्या दिया है, टो देखिए 10 की घात -2 और टो है क्या करना है, टो मैक्स हमें ज्ञात करना है बेटा, टो मैक्स नहीं ज्ञात करना, द्विध्रुव के अच्छा अधिकतम द्विध्रुव आघूर्ण की हमें गणना करनी है अधिकतम। तो हमें P का मान ज्ञात करना है बेटा, किसका, तो P इज इक्वल टू क्या होता है, सॉरी टो इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, PE साइन थीटा होता है। क्या होता है PE साइन थीटा, टो का मान 9 गुना 10 की घात -2, P का मान हमें ज्ञात करना है, E का मान 10 की घात 4 साइन 30। ठीक है, गुना से भाग में ले आइए तो P बराबर कितना हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा बेटा 9 गुना, देखिए साइन 30 का मान रख लो पहले, 10 की घात -2 गुना कितना हो जाएगा, हाँ कितना होगा ये 10 की घात -4 हो जाएगा और गुना, ठीक है 2 हो जाएगा। कैसे, देखो ऐसे होगा बेटा, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, 9 गुना 10 की घात -2 हो गया, P गुना 10 की घात 4 हो गया, साइन 30 का मान 1/2, गुना की चीज़ भाग में तो 2 यहाँ पे आ गया, 10 की घात -4 नीचे जाके कैसी हो जाएगी माइनस की, और ऊपर ले जाएंगे तो देखो नीचे आएगी प्लस की, बटे में कितना आ जाएगा 10 की घात 4 और ऊपर लेके जाओगे तो माइनस की हो जाएगी, तो ये आ जाएगा। तो P इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, 9 दूनी 18 गुना 10 की घात -6, डेसिमल शिफ्ट कर लो 1.8 इंटू 10 की पावर -5। क्लियर हो गया सभी को, अच्छे से क्लियर हो गया सभी को, देखो ये आ गया, अब दिखाई दे रहा है। और क्वेश्चन नंबर सरप्राइज आपके लिए किधर गया, हो गया ये लास्ट। ठीक है, और बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है बेटा। ठीक है, क्या कह रहे हैं, 2 आवेश है, 1 माइक्रोकूलम में माइनस का 1 माइक्रोकूलम, 1 मिनट, अब देखिए 1 माइक्रोकूलम में माइनस का 1 माइक्रोकूलम, तो 2 बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं, 1 माइक्रोकूलम और माइनस का 1 माइक्रोकूलम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है, एक द्विध्रुव बना रहे हैं। तो ये वैद्युत द्विध्रुव से क्या कर रहा है, वैद्युत द्विध्रुव के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और अधिकतम बल आघूर्ण की गणना करनी है। तो लिखते हैं Q1 बराबर 1 माइक्रोकूलम या 10 की घात -6 और Q2 बराबर कितना 10 की घात -6 माइक्रोकूलम। तो 2L कितना दिया है, 2L दे दिया 2 गुना 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, सेंटीमीटर था मीटर में बदल लो तो 2 गुना 10 की घात -2 मीटर आ जाएगा। और E बराबर कितना दिया है, 1 गुना 10 की घात 5 दिया बेटा। तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू 2L हो जाएगा। ठीक है, Q कितना दिया गया है 10 की घात -6 और ये कितनी है 2 गुना 10 की घात -2, तो 6 और 2 8, तो 2 गुना 10 की घात -8 हो गया। ठीक है, और फिर हमें क्या करना है, अधिकतम बल आघूर्ण यानी कि टोमैक्स, सेकंड पार्ट जो हमें निकालना है क्वेश्चन का, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पढ़ाया था आप सभी को। तो टो इज इक्वल टू PE साइन थीटा। ठीक है, तो मैक्सिमम रख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, P का मान कितना है 2 गुना 10 की घात -8, E का मान कितना है 10 की घात 5 ले लो और साइन 90 का मान 1, तो 8 में से 5 गए 3, तो 10 की घात -3, ये आ गया टो मैक्सिमम का मान। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया आप सभी को, देख लीजिए टो का P का मान कितना हो गया 2 गुना 10 की घात -8, E का मान 10 की घात 5 और इसका मान 1, 8 में से 5 गए 3, तो टो मैक्सिमम का मान आ गया ये। तो प्यारे बच्चों, ये हो गए आपके न्यूमेरिकल दी एंड। ठीक है, आज हमने चैप्टर 1 कूलाम का नियम व वैद्युत क्षेत्र का हमने क्या कर लिया है, हमने ख़त्म कर लिया बेटा। ठीक है, कूलाम का नियम वैद्युत क्षेत्र में क्या कर लिया, हमने ख़त्म कर लिए वाले न्यूमेरिकल। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, चैप्टर 2 जो है आपका वैद्युत विभव व धारिता, इसको स्टार्ट करेंगे, वैद्युत विभव व धारिता को स्टार्ट करेंगे और इस न्यूमेरिकल को करेंगे। उम्मीद करता हूँ जितने भी न्यूमेरिकल आपको बताए हैं, पढ़ाए हैं, सभी को अच्छे से आपने पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, अगर आपको कोई न्यूमेरिकल अच्छे समझ में नहीं आया तो कमेंट्स करके जरूर पूछना कि सर ये वाला न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो कैसे करेंगे। ठीक है बेटा, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है,
तो अब मिलेंगे कल एक और नए लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी, बेहतर रही होगी और आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, जाना होगा। चलिए तो बेटा इसी के साथ आज का लेक्चर ही समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।